प्रिय छात्रों, आज हम अपनी इस कक्षा में क्लास में बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 4.1 यानी द्विघात समीकरण की हम प्रश्नावली को हल करेंगे। और मैं सबसे पहले द्विघात समीकरण का इसका पृष्ठभूमि बताऊं तुम्हें मैं, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। अब इसके हम हल करने की विधि, यानी इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल, यानी इसकी हम हल करने की विधि, इसकी हल करने की विधि तीन विधियां हैं। नंबर एक गुणनखंड विधि, नंबर एक है गुणनखंड विधि, और नंबर दो है, मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूं, और नंबर दो है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य मेथड, या श्रीधराचार्य सूत्र, या श्रीधराचार्य सूत्र। और नंबर तीन है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग बनाकर। अब हम इन तीनों विधियों का अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि का वर्णन करता हूं, तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसकी गुणनखंड विधि। और इस गुणनखंड विधि में हम करते क्या हैं, इसका मैं आपको नियम बताऊं। यानी गुणनखंड विधि में इस ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 में मैं यहां पर a क्या है, a जो है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। यानी ये क्या है, a जो है वो है x² का गुणांक, और b जो है, यानी b है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक, x का गुणांक, और c है कांस्टेंट, यानी c है अचर पद। c कौन सा पद है, c है अचर पद। इसका c कौन सा पद है, अचर पद। अब हम इसकी विधि पढ़ते हैं कि इसको हल करने की विधि क्या है। तो मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूं आपको कि गुणनखंड विधि को हल करने की विधि, यानी हल करने की विधि। और इस हल करने की विधि में इसको हम निम्न स्टेपों में हल करेंगे। सर्वप्रथम नंबर एक स्टेप में क्या करेंगे, a का गुणा c से, यानी सर्वप्रथम a का गुणा किससे करते हैं, c से। फिर नंबर दो स्टेप करते हैं, यानी प्राप्त गुणनफल के ऐसे दो, यानी ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिन्हें जोड़कर एवं घटाकर, मध्यपद कौन सा है, bx वाला पद, यानी मध्यपद समायोजित हो जाए, मैं जिन स्टेपों को लिखा रहा हूं उन्हीं स्टेपों पे हम कार्य करेंगे। नंबर 3 स्टेप करेंगे, फिर समूह बनाकर गुणनखंड करते हैं, फिर समूह बनाकर गुणनखंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, चौथे स्टेप में फिर कॉमन विधि अपनाते हैं। फिर कौन सी विधि अपनाते हैं, कॉमन विधि। और इन विधियां सभी हमने कहां पे पढ़ी हैं, 9th में। कॉमन विधि अपनाते हैं, कॉमन विधि अपनाकर गुणनखंड करते हैं।
5वें स्टेप में क्या करेंगे, प्राप्त गुणनखंड ही दिए गए समीकरण के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। फिर उसके बाद में नंबर 6, प्राप्त गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रख कर दिए गए समीकरण में चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही हमको इन स्टेपों पर कार्य करना है। गुणनखंड विधि से हम जब हल करेंगे इसको, तो इनसे न दाएं जाना है न बाएं जाना है। जो मैंने स्टेप लिखा है उन्हीं स्टेपों पर कार्य करना है। सर्वप्रथम हम a का गुणा c से करेंगे और जो भी गुणनफल आ जाए, यानी प्राप्त गुणनफल के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिन्हें जोड़कर एवं घटाकर मध्य पद समायोजित हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, समूह बनाकर गुणनखंड करते हैं। फिर कॉमन विधि अपनाते हैं। फिर क्या करते हैं, प्राप्त गुणनखंड ही दिए समीकरण के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। फिर प्रत्येक प्राप्त गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रखकर दिए गए समीकरण में चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल है और इस पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है, 9x² माइनस के 3x माइनस 2, 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0, माइनस के 2 बराबर 0। अब ये इस सवाल में a बराबर कितना है, 9, और b बराबर कितना है, माइनस के 3, और c बराबर माइनस के 2। तो सर्वप्रथम हम a का गुणा किससे करते हैं, c से करते हैं। तो a का माइनस का नहीं करेंगे, तो 9 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। और 18 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिससे कि हमें कौन सा पद समायोजित हो जाए, तीसरा, और मध्य पद समायोजित हो जाए। तो 6 तिया 18, यानी 6 में से 3 घटाओ तो कितने बचे, 3। अब इसके फैक्टर कर दो, यानी 9x² और माइनस के 6x किसके लाने हमें, ऋण के। तो ये बड़ी संख्या किसकी रखेंगे, ऋण की। और फिर प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन ले लो, 3x, क्या कॉमन ले लो, 3x। अब 3 तिया 9 और क्या बचा, x, और माइनस के, अब मैं कौन सा स्टेप कर रहा हूं, समूह बना रहा हूं, यानी पहले दो जोड़ों में से और फिर इन जोड़ों में से। तो 3 तिया 9, x बचे, और 3 दूनी 6, और यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लें, यानी 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब यहां से कितना बचा, 3x माइनस के 2, कॉमन विधि अपना रहा हूं। देखो दो पद हो गई है और दोनों पदों में क्या कॉमन है, 3x माइनस के 2, और दूसरे में क्या बचा, 3x प्लस के 1 बराबर 0। फिर मैंने दिखाया था कि प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखकर दिए गए समीकरण में चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसमें कौन सा है, यानी इसमें यहां से इसको 0 करेंगे, यानी 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1/3। यही क्या हो गए, इसके मान हो गए, दिए गए समीकरण का हल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 8x² माइनस के 22x माइनस के 21, यानी 8x² माइनस के 22x माइनस के 21 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करो, यानी 21 के और 8 के। तो सर्वप्रथम 21 के फैक्टर कर लो, तो ये कितने जाएंगे, 3 सत्ते 21, और फिर बात वही है, यानी कैसे भी कर लो, इसका गुणा करोगे तो फिर भी ये फैक्टर आएंगे, और नहीं करोगे तो भी आएंगे। अब इसके जब फैक्टर करें हमने अलग अलग, तो हमें लाना है 22, तो 7 दूनी 14, इसका इससे किया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 और 12 से नहीं कोई हल हो रहा है, यानी 7 तिया 21, 7 तिया
21 या 7 दूनी 14 दूनी 28, यहां करो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 28 में से 6 गई तो 22, यानी इसके फैक्टर आ गए 28 गुणा 6, 28 गुणा 6। अब 28 में से 6 गई तो 22, यानी 8x स्क्वायर माइनस के 28x और प्लस के 6x माइनस के 21 बराबर 0, 21 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन ले लें, अब यहां से कॉमन ले लो 4x, क्या ले लें कॉमन, पहले दो पदों में से 4x, 4 दूनी 8 यानी x और 4 सत्ते 28। अब यहां से प्लस के ले लो 3 कॉमन, यानी 3 दूनी 6, 2x माइनस के 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2x माइनस के 7 और 4x प्लस के 3 बराबर 0। मैं आपको एक चीज बता दूं, द्विघात समीकरण के फैक्टर करते समय यदि ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और यदि ये दोनों कोष्टक एक जैसे नहीं है, प्लस और माइनस की भी डिफरेंस है, यदि अलग हैं तो ये हम कहीं ना कहीं किसी रास्ते पर गलत हैं। इसीलिए ये दोनों जो है वो बराबर आने चाहिए। अब यहां से यदि इसको 2x माइनस के 7 बराबर 0 और 2x बराबर 7 यानी x बराबर 7/2, अब यहां से 4x प्लस के 3 बराबर 0 यानी 4x बराबर माइनस के 3 और x बराबर माइनस के 3/4, x बराबर माइनस के 3/4। अब यही क्या हो गए, इसके दोनों के क्या हो गए, ये दोनों मान जो है इस समीकरण के क्या है, हल है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, और प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 है 2x बटे x माइनस के 3 और प्लस 1 बटे और 2x प्लस के 3 बराबर यानी प्लस है, प्लस 3x प्लस के 9 बटे x माइनस के 3 और 2x प्लस के 3 बराबर 0। ये सवाल है। अब इसका हम क्या ले लें, सर्वप्रथम इसका हम ले लें लासा, क्या ले लें, लासा। और लासा लेने पर कितना आ जाएगा, x माइनस के 3, अलग अलग संख्या है तो इनका क्या आएगा, गुणनफल लासा। अब x माइनस 3 थे, x माइनस 3 कट गई, यहां कितनी बची, 2x का गुणा होना है 2x प्लस के 3 से, और प्लस इससे ये कट गया, यहां कितना बचा, x माइनस के 3 प्लस ये दोनों कट जाएंगे, यहां कितना बचाएगा 3x प्लस के 9 बराबर 0, प्लस के 9 बराबर 0। अब इसका इसमें 0 में गुणा करेंगे 0, 2x का इससे करो तो 2 दूनी 4 यानी 4x स्क्वायर और 3 दूनी 6x प्लस के x माइनस के 3 और प्लस के 3x प्लस के 9 बराबर 0। अब ये 4x स्क्वायर जिसका 10, 6x और x 7x और 3 कितने हो गए 10x, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, प्लस के 6 बराबर 0। यहां से क्या ले लो, 2 कॉमन, 2 दूनी 4 यानी 2x स्क्वायर और प्लस के यहां 2 पंजे 10 और प्लस के 2 तिया 6 बराबर 0, और इस 2 का भाग 0 में देंगे तो 0। यहां कितना बचा, 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0, 3 दूनी 6। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 दूनी 6 और 6 के ऐसे फैक्टर यानी 3 दूनी 6, 3 और 2 5। अब ये कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब पहले दो पदों में से क्या कॉमन आएगा, पहले दो पदों में से कॉमन आ गया x, यहां से कितना बचा 2x प्लस के 3 और यहां से क्या कॉमन ले लें, प्लस का 1 यानी 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 3 और x प्लस के 1 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू माइनस के 3/2 और यहां से x की वैल्यू x बराबर माइनस के 1। यही का आएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। अब हम सर्वप्रथम x और 2 का क्या करें, इसमें कोष्टक में करें गुणा,
तो ये कितना हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर एक्स, और इसका इससे करेंगे तो माइनस के 2b स्क्वायर एक्स और प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या बन गए, 4 पद बन गए। तो पहले पदों में से कॉमन ले लो, क्या है कॉमन, 2x। अब 2 दूनी 4, बचो कितना x माइनस के, यहां कितना बचा 2x कॉमन आ गया, यानी a स्क्वायर माइनस के, यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है b स्क्वायर। अब यहां माइनस से ये हो गया प्लस, तो ये कितना बचा 2x माइनस के, यहां कितना हो गया a स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस के a स्क्वायर और 2x माइनस के b स्क्वायर बराबर 0। एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बटे 2, और यहां से 0 करोगे तो x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। यही क्या है, इसके हल हैं, यही क्या है, हल है। हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 4, और 4 का पहला सवाल है, 4 का पहला सवाल है a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर एक्स और माइनस के a स्क्वायर एक्स, माइनस के a स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 बराबर 0, माइनस के 1 बराबर 0। अब पहले दो पदों में से कॉमन ले लो, पहले दो पदों में से क्या कॉमन है, b स्क्वायर एक्स, यहां से क्या बचा a स्क्वायर एक्स, यहां से क्या बचा a स्क्वायर एक्स और प्लस के, यहां से कितना बचा b स्क्वायर एक्स प्लस का 1, यहां से क्या ले लें कॉमन, माइनस का 1, यहां कितना बचा a स्क्वायर एक्स और इस माइनस से ये क्या हो गया प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, a स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और b स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बराबर 0। यहां से इसको 0 करोगे तो a स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी और a स्क्वायर एक्स बराबर माइनस के 1, यानी x बराबर माइनस के 1 बटे a स्क्वायर, और यहां से इसको 0 करोगे b स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे b स्क्वायर। यही क्या है, इसके दोनों के दोनों मान जो है इस समीकरण के क्या है, हल हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, चौथे का सेकंड पार्ट, चौथे का सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर और प्लस के a बटे a प्लस बी और प्लस के a प्लस बी बटे a और x प्लस के 1 बराबर 0, 1 बराबर 0। अब ये सवाल दो तरीका से हो सकता है, चाहे तो हम इसको 1 बटा ये द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लें, मान लें अब लेकिन इसको इसी कायदा से हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया ए एक्स बटे ए प्लस के बी, और ये ए प्लस बी बटे ए इंटू एक्स और प्लस के 1 बराबर 0। अब इन पहले दो पदों में से क्या कॉमन ले लूं मैं, x, यहां से क्या बचेगी x प्लस के, यहां से कितना बचेगा a बटे a प्लस के b, ठीक है। अब देखो यहां से हमें x बचानी है इस कोष्टक में, तो प्लस के a प्लस b बटे a क्या ले लें हम कॉमन, और यहां बची x प्लस, अब इसका भाग देंगे तो ये क्या जाएगा पलट जावे, ये क्या हो जाएगा a बटे a प्लस के b बराबर 0, क्योंकि अब इसको करके देख लो 1 बट्टे में, यानी एक में हम इसका a प्लस बी बटे a का भाग देंगे तो a कहां पहुंच जाए ऊपर, सो मैंने वही कर दिया। अब कॉमन क्या हो गया x प्लस के a बटे a प्लस बी, और यहां क्या बचा x प्लस के a प्लस बी बटा a बराबर 0। अब जब हम इसको 0 करेंगे तो x बराबर माइनस के a बटा a प्लस बी, और यहां से 0 करेंगे तो x बराबर माइनस के a प्लस बी बटा a। यही क्या है इसके हल हैं, इस समीकरण के क्या है हल हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए सी इंटू एक्स और माइनस के बी सी बराबर 0, माइनस के बी सी बराबर 0। अब हम इसको गुणा कर लें, यानी ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स का इससे गुणा करोगे तो बी स्क्वायर एक्स और माइनस के ए सी एक्स माइनस के बी सी बराबर 0।
अब वही जोड़ा बना दें, 4 पद बन गए, तो पहले 2 पदों में से क्या कॉमन है, एक तो है b और एक क्या है x, यहां से क्या बचा ax, यहां से क्या बचा ax और प्लस के यहां क्या बचा b, यहां से कॉमन ले लें, यहां से कॉमन का है c है केवल, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का यानी ax, और ये भी किसका हो जाएगा प्लस का बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है ax प्लस के b कॉमन है और यहां से bx माइनस के c कॉमन है। अब इसको 0 करो यानी ax बराबर माइनस के b, यानी x बराबर माइनस के b बटा a, और इसको 0 करोगे यानी bx माइनस के c बराबर 0, यानी bx बराबर c और x बराबर c बटा b। तो ये क्या हो गए इसके हल हो गए, दोनों क्या हो गए इसके हल। अब इसका हम सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट है बढ़िया सवाल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस 1 बट्टा a इंटू एक्स और प्लस के 1 बराबर 0, प्लस के 1 बराबर 0। एक्स का इसमें क्या करें हम मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के ax और प्लस के x बटा a प्लस के 1 बराबर 0। पहले 2 पदों में से क्या कॉमन ले लूं मैं x, यहां से क्या बची x प्लस के a और यहां से कॉमन क्या ले लें 1 बट्टा a, यहां क्या बचा x। वही बात पहले सवाल जैसी, जब इसका हम 1 बट्टा a का 1 बट्टा a में भाग देंगे 1 में, तो a कहां पहुंच जाएगी ऊपर बराबर 0। देखो करके देख लो, एक में 1 बट्टा a का भाग दूं तो मैं क्या हो जाएगा ये a कहां पहुंचेगी ऊपर, तो क्या बची a बची, तो वही तो मैंने कर दिया। अब यहां से कॉमन क्या हो गया यानी x प्लस के a और x प्लस के 1 बट्टा a बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के a और यहां से x की वैल्यू माइनस के 1 बट्टा a, यही दोनों वैल्यू क्या है इस समीकरण की हल है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, यानी x माइनस 1 बटे x माइनस के 2 प्लस x माइनस के 3 बटे x माइनस के 4 बराबर 10 बटे और 3। उसने कंडीशन दी है कि x इज नॉट इज इक्वल टू 2 और x इज नॉट इज इक्वल टू 4, यानी इसका मतलब ये है कि x के जो मान निकल के आने हैं वो न तो 2 होगा और न 4 होगा, इन्हें छोड़ के होंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका क्या लेते हैं लासा ले लें, तो इसका क्या आएगा x माइनस के 2 और x माइनस के 4, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। अब यहां कितना बचा x माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x माइनस 4 से, प्लस इसका इससे ये कट गया। अब इसका x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2 से बराबर 10 बटे 3। अब इसका करो x का x से करोगे तो x स्क्वायर और माइनस के 4x, माइनस 1 का x से करोगे माइनस x और माइनस माइनस प्लस, फिर इसका करोगे तो प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस 3 का करोगे तो माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और बटे इसका इससे करो तो ये कितना हो गया x स्क्वायर और माइनस के 4x और माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर 10 बटे 3, बराबर कितना हो गया 10 बटे 3। अब x स्क्वायर के पद देख लो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस के 4x और माइनस के x, माइनस के 5x और 2x 7x और 7 और 3 10x माइनस के 10x और 6 और 4 10 बटे, यानी ये कितने हो गए x स्क्वायर माइनस के और 5x प्लस के 8 बराबर 10 बटे 3। अब यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन, तो यहां कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2 पंजे 10 और प्लस के और 2 पंजे 10 बटे x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 बराबर 10 बटे 3, यानी 3 का तो सही है मल्टीप्लाई 3 5 15x और प्लस के 3 5 15, 5 का इधर करो
यानी 5x² और माइनस के 5 30x और प्लस के 8 5 40, 8 5 40। अब इसको खींच ले जाओ इधर, यानी 5x² माइनस के 3x² और माइनस के 30x और प्लस के 15x और प्लस के 40 और माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ से कितना बचा 2x² और माइनस के 15x और प्लस के 25 बराबर 0। अब वही 25 दूनी 50, यानी 50 और 10 पंजे 50, 10 और 5 15 हो गया ठीक बिल्कुल। यानी 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5x प्लस के 25 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें 2x, यहाँ कितना बचेगा x माइनस के 2 पंजे 10 और माइनस के 5 कॉमन ले लें तो x माइनस के 25 बराबर 0, यानी x माइनस के 5 और 2x माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू 5/2। यही क्या इसका आंसर है, यही क्या इसका आंसर। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट ये है 3x² और माइनस के 2√6 और x और प्लस के 2 बराबर 0, 2 बराबर 0। अब 2 का गुणा करें हम 3 से। सर्वप्रथम हम क्या करें, यानी a गुणा c, यानी 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया। अब हमें लाने 2√6, कितने लाने 2√6। अब इसका अंडर कितने हो गए, यानी 6 को 6 हो गया और मैं 6 को लिख दूं √6 और √6 तो कोई बात तो ना है, यानी ये क्या हो गया √6 का जब मल्टीप्लाई में √6 से करूंगा तो कितना आएगा 6 ही आएगा मेरा, और √6 और √6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√6। अब 3x² माइनस के √6x और माइनस के √6x प्लस के 2 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लो, यहां से हम कॉमन ले ले, यहां से हम कॉमन ले लें, एक तो ले लें 3 और क्या ले लें x, यहां कितना बचेगा x, कितना बचेगा x। अब यहां से जब हम इसका जब इसमें देखिए 2 गुणा 3 का ही तो √6 बना है, ये √6 गुणा √6 कितना बना है √6 गुणा √6। अब इसके पार्ट हो गए। अब इस √6 को देखो, हल करके देखो, यानी ये कितना हो गया √6, यानी 6 की तो मल्टीप्लाई है। अब इस √6 में या x कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन ले लें x, तो यहां कितना बचा, यहां बचेगा 3x, 3 कॉमन लो 3x और इस √6 को मैं लिख दूं, देखो यहां पे √6 और इसको लिख दूं मैं √3 इंटू √2, सही है। अब ये अब इस √3 से ये क्या बार कटेगा √3 बार, यानी जब हम इसमें भाग देंगे कितने का 3 का, तो इससे ये क्या बार कटेगा √3 बार, तो यहां कितना हो जाएगा, यानी माइनस के √2 बटे √3। अब माइनस यहां कितना कॉमन ले लें, यहां कॉमन ले लें √6, यहां कितना बचेगा x और माइनस के, यहां से इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा √2 बटे √3 बराबर 0, बराबर 0। दोनों कोष्टक एक जैसे हो गए, यानी x माइनस के √2 बटे √3 का ले लें कॉमन और 3x माइनस के √6 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई √2 बटे √3 और यहां से x की वैल्यू आ गई यानी √6 बटे 3। और इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, एक बार सही कर दूंगा मैं इसको, √2 बटे √3 और √2 बटे √3। अब इसको देखो जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 और गुणा √2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा और √3। इससे ये कट गया, यानी x बराबर ये भी कितना हो गया √3 बटे √2, यानी एक मान ये हो गया और एक मान ये हो गया। अब इसका हम देखते हैं पांचवा पार्ट।
इसका जो फिफ्थ पार्ट है यानी पांचवा पार्ट है 1/x माइनस 1 माइनस के 1/x प्लस 5 बराबर 6/7 और x इज नॉट इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस के 5, यानी ये जो है इसकी वैल्यू नहीं आनी है x की, तो हम इसका क्या करें, लासा ले लें, यानी x माइनस के 1 और x प्लस के 5, यहां से x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गई, क्या बची x प्लस के 5 माइनस के, इससे ये कट गया, ये कितनी बची माइनस के x और यहां कितना हो जाएगा प्लस के 5, यानी 6/7 इस x से ये x, अब यहां कितना रह गया 6 इसका गुणा करो x स्क्वायर और प्लस के 5x माइनस के x और माइनस के 5 बराबर 6/7। अब 6 से 6 एकम 6, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 5 बराबर 7, इसको इधर ले आओ, यानी x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 और माइनस के, अब x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 7 5 12 बराबर 0, अब 6 दूनी 12, 6 में से 2 गई तो 4, यानी x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 2x और माइनस के 12 बराबर 0। अब यहां से पहले दो पदों में से x कॉमन, तो x माइनस के 6 और यहां से 2 कॉमन, x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहां से x माइनस के 6 और x प्लस के 2 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू माइनस के 2, यही क्या है इसके आंसर। 6 पार्ट, और 6 पार्ट में x प्लस के 1/x बराबर 3, जहां दे रखा है इसने कि x इज नॉट इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका हम क्या ले लें लासा, x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस के यहाँ कितना बचा 1 बराबर 3, इसका क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 3x, इसको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0, प्लस के 1 बराबर 0। अब देखो एक एकम एक, यानी अब इसको हम किसके द्वारा निकाल दें, यानी द्विघात सूत्र के द्वारा निकाल दो इस सवाल को, किसके द्वारा द्विघात सूत्र के द्वारा, क्योंकि इसके फैक्टर हो नहीं पा रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी है सवाल में, यानी 3 और 1, यानी x बराबर, इसको किससे निकालना है हम, बाई श्री धरा 4 मेथड, बाई सीधा 4 मेथड, माइनस के b प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a बराबर, यहां कितना हो गया 3, क्योंकि माइनस के 3 है और प्लस माइनस, और यहां कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 बटे 2 गुणा 1 बराबर 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस के और 4 बटे 2 बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, यही क्या है इसका आंसर, यही क्या है इसका आंसर।